एक छोटा सा गांव था, भोलापुर, जहां लोग काम कम और गप्पे ज्यादा मारते थे। लेकिन एक रात गांव के बाहर वाले पुराने खंडहर से डरावनी आवाजें आने लगी। धम धम धम। हू। गांव वाले डर गए। सब लाठी लेकर खंडहर के पास पहुंचे। लेकिन अंदर जो दिखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। खंडहर के अंदर बैठा था एक बहुत ही मोटा राक्षस। उसका पेट इतना बड़ा था कि पहले पेट आता था, फिर वो खुद, और वो लगातार खाना खा रहा था। राक्षस, मुझे भूख लगी है। तभी अचानक चारों तरफ धुएं फैल गया। हवा की आवाज, और धुएं के बीच एंट्री हुई एक नाचने वाली चुड़ैल की। चुड़ैल ने चमकीली साड़ी पहन रखी थी। आते ही उसने जोर से कहा, चुड़ैल, आज की रात होगा डांस मुकाबला। गांव वाले डरने की बजाय ताली बजाने लगे। डीजे बजा, झुमका गिरा रे, और चुड़ैल जोर जोर से नाचने लगी। फिर मोटा राक्षस भी डांस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पैर उठाया, धड़ाम, पूरा खंडहर हिल गया। गांव वाले चिल्लाए, गांव वाले, भूकंप आ गया। पप्पू, अरे नहीं रे, राक्षस ने बस पैर उठाया है। चुड़ैल, जो मुझे डांस में हराएगा उसे मिलेगा खजाना। बस फिर क्या था, पूरा गांव डांसर बन गया। सबसे पहले आए मुखिया जी। उन्होंने नागिन डांस शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी कमर फंस गई। मुखिया जी, अरे कोई तेल लाओ। फिर आए स्कूल के मास्टर जी। उन्होंने ऐसा अजीब डांस किया कि चुड़ैल भी डर गई। चुड़ैल, ये कौन सा डांस है? मास्टर जी, ये गणित वाला डांस है। उधर मोटा राक्षस लगातार समोसे खा रहा था। एक बच्चा बोला, बच्चा, अंकल कितने समोसे खाओगे? राक्षस, बस 2 और। लेकिन उसके सामने पहले से 98 समोसे पड़े थे। तभी गांव का शरारती लड़का टिल्लू आगे आया। लुंगी डांस, लुंगी डांस। पूरा गांव नाचने लगा। मोटा राक्षस भी जोश में गोल गोल घूमने लगा। लेकिन अचानक उसका पायजामा फट गया। पूरा गांव हंसते हंसते जमीन पर गिर गया। तभी गांव की दादी आगे आईं। दादी, इतना नाचती क्यों हो बेटी? शादी करनी है क्या? चुड़ैल शर्मा गई। और तभी मोटा राक्षस बोला, राक्षस, मैं इससे शादी करूंगा। पूरा गांव चौंक गया। लेकिन अगले ही पल ढोल नगाड़े, शादी की तैयारी शुरू हो गई। भूत डीजे बजा रहे थे। चुड़ैलों की टोली हवा में उड़ उड़कर नाच रही थी। और मोटा राक्षस घोड़ी पर नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा था। शादी में मोटे राक्षस ने 500 गुलाब जामुन खा लिए। हलवाई रोने लगा, हलवाई, अब गांव वालों के लिए क्या बचेगा? राक्षस, चिंता मत करो, मैं कल फिर आ जाऊंगा। यह सुनते ही पूरा गांव भाग गया। चुड़ैल जोर से हंसते हुए बोली, डरो मत, अब यह सिर्फ आधा गांव ही खाएगा।